नमस्कार प्रिय मित्र, एस्ट्रोलॉजर पंडित मोहित कपिल शर्मा आप सभी के समक्ष उपस्थित है फ्रॉम टेक्सास यूएसए और एस्ट्रो गुरु के इस मंच पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। माता रानी की कृपा, बजरंगबली की कृपा और भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर, आपके पूरे पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। राहु के बारे में एक सीरीज चल रही है, राहु थ्रू द हाउसेज। राहु जन्म कुंडली के 12 भावों में क्या क्या रिजल्ट देता है, फर्स्ट हाउस से लेकर और 10th हाउस तक ऑलरेडी हो चुका है। अगर आपकी जन्म कुंडली में फर्स्ट हाउस में राहु बैठा हुआ है, सेकंड हाउस में राहु बैठा हुआ है, या थर्ड हाउस में है, फोर्थ, फिफ्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ और 10th हाउस में किसी भी भाव में राहु महाराज अगर विराजमान है, तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है, सी मोर के ऊपर क्लिक करके देख सकते हो। और आज बात करेंगे, अगर राहु आपकी जन्म कुंडली के 11th हाउस के अंदर विराजमान है तो आपके लिए कैसा रहेगा। हालांकि 11th हाउस का राहु राजयोग कारक होता है, आपके लिए बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा, पर कुछ सावधानियां हैं जो आपको बरतनी चाहिए। प्रिडिक्शन वाइज डिस्कस करेंगे। और सितंबर का महीना आप सभी के लिए कैसा रहेगा, इसके बारे में भी वीडियो अपलोड जल्दी ही होंगे। और जो भी लोग नए नए जुड़े हैं, मेक श्योर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट वे यू विल नेवर एवर मिस एनी नोटिफिकेशन फ्रॉम माय साइड। और एस्ट्रो गुरु के इस मंच पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और भी मित्रों, काफी सारे वीडियो किए हुए हैं। अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हो तो जन्म कुंडली का फर्स्ट हाउस क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, सेकंड हाउस क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, तो अंडरस्टैंडिंग द हाउसेस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है, सी मोर के ऊपर क्लिक करके देख सकते हो। कमजोर अगर ग्रह आपकी जन्म कुंडली में कोई भी है, सूर्य कमजोर है, चंद्र कमजोर है, मंगल कमजोर है, तो कमजोर ग्रहों के लक्षण क्या है इसके बारे में भी प्लेलिस्ट है, सी मोर के ऊपर क्लिक करके आप सब देख सकते हो। चलिए जी, शुरुआत करते हैं। अगर राहु आपकी जन्म कुंडली के 11th हाउस मीन्स लाभ भाव के अंदर विराजमान है तो आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए जी, 11th हाउस का राहु 11वें भाव में अगर राहु महाराज विराजमान है तो आपको लक्ष्मीवान बनाता है। तो कहीं ना कहीं सुख समृद्धि की वृद्धि होती है अगर राहु आपकी जन्म कुंडली के 11th हाउस के अंदर विराजमान है। दीर्घायु आपको बनाता है, लंबी आयु आपको मिलती है। कहीं ना कहीं लेफ्ट ईयर के अंदर दिक्कत हो सकती है, छोटे बच्चों को ईयर इन्फेक्शन और कान की प्रॉब्लम, कान में से पस निकलना, ये सब प्रॉब्लम आपको घेर सकती हैं, संभल के रहने वाली बात रहेगी। और मेक श्योर कान की अगर कोई भी दिक्कत रहती है तो कंसल्ट विद द डॉक्टर, उसमें डिले ना करते रहोगे। भाई माड़ा मोटा हेल्थ इशू है, दैट विल गो अवे आफ्टर सम टाइम। तो कान से रिलेटेड, कान में दर्द होना, कान में पस, कोई ना कोई इन्फेक्शन कान के अंदर होना, क्योंकि राहु इन्फेक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है। ईयर इन्फेक्शन दैट कैन ऑल्सो हैपन, बी केयरफुल ऑन दैट, कंसल्ट विद द डॉक्टर राइट अवे। ध्यान रखिएगा अगर कान की कोई भी दिक्कत आपको होती है, मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। देखिए जी, जब 11th हाउस के अंदर राहु आया है तो उसने आपका करियर सेट तो कर ही दिया है। तो राहु जो है 11th हाउस के अंदर आकर आपका करियर, बिजनेस, जॉब, हायर पोस्ट, ये सब आपको दिला कर जाता है अगर 11th हाउस के अंदर राहु महाराज विराजमान है। तो अगर अकेला राहु विराजमान है, वेल एंड गुड। राहु और चंद्र युति नहीं होनी चाहिए। राहु और सूर्य 11th हाउस के अंदर है अगर है, कहीं ना कहीं बोलते हैं ना कि भाई ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, कुछ गलत स्टेप ले लिया, तो ये प्रेडिक्शन अकेले राहु का है। बोलते हैं ना कि भाई संगति का भी असर पड़ता है। अगर राहु की किसी ग्रह के साथ युति है तो उसका प्रेडिक्शन के अंदर भी डिफरेंस आएगा। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि 11th हाउस जो है लाभ का है कहीं ना कहीं अपनी। और राहु क्या है, दिस पार्ट ऑफ द बॉडी, अपनी बुद्धि के बल पर और अपने चालाकी के बल पर धन अर्जित करना। तो दैट विल बी यू। काफी ज्यादा स्मार्ट वर्किंग और काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग आपको बनाता है अगर 11th हाउस के अंदर राहु महाराज विराजमान है। और 11th हाउस लाभ का है, इन्वेस्टमेंट का है, आमदनी का है। और 11th हाउस हमारे बच्चों का भी है, क्योंकि बच्चे क्या है, हमारी इन्वेस्टमेंट है। तो 11th हाउस बच्चों का भी है। हालांकि 5th हाउस भी बच्चों का होता है, पर 11th हाउस भी बच्चों का है। तो इसमें अगर राहु बैठा हुआ है तो बच्चों की उन्नति के लिए भी बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहता है। देखिए जी, 11th हाउस है आपका लेफ्ट ईयर, लेफ्ट शोल्डर हो गया आपका। और अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट 11th हाउस है गुड न्यूज का भी, इन्वेस्टमेंट का भी, धन का भी। और बड़े भाई बड़ी बहनों का भी 11th हाउस होता है। राहु अगर जन्म कुंडली के 11th हाउस के अंदर विराजमान है, कहीं ना कहीं बड़े भाई बड़ी बहनों के साथ कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट दैट कैन हैपन। इनकेस अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है बड़े भाई के साथ, बड़ी बहन के साथ, छोटी छोटी चीजों को लेकर पता लगा इशू बहुत बड़ा हो गया, कोई बात मन को लगाई हुई है, क्योंकि राहु क्या है, वहम भी है, राहु क्या है, एक भ्रम भी है। तो कोई अगर मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है तो क्लियर दैट विद योर एल्डर ब्रदर और विद योर एल्डर सिस्टर। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा, ऐसी मिस्टेक ना करेंगे भाई कोई आपको बात लगी हुई है और आप वहम वाली लाइफ जी रहे हो, पता लगा भाई बहन वाला रिश्ता आपने खत्म कर दिया। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा अगर राहु 11th हाउस के अंदर विराजमान है तो। देखिए जी, अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग,
राहु अगर जन्म कुंडली के 11th हाउस के अंदर विराजमान है तो किसके लिए ठीक नहीं है? आपकी मदर की हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जब जब आपकी जन्म कुंडली के अंदर राहु की महादशा या अंतर्दशा आएगी, आपकी उन्नति होगी, आपके करियर के अंदर ग्रोथ होगी, आपके बिजनेस के अंदर ग्रोथ होगी। बट जब जब राहु की महादशा अंतर्दशा आपकी जन्म कुंडली के अंदर आएगी, तब तब आपकी मदर की हेल्थ ज्यादा बिगड़ सकती है। और मेक श्योर जरा ध्यान रखें, बाय दैट टाइमिंग आपकी मदर जो है राहु के मंत्र जाप अवश्य ही करें। ओम रांग राहवे नमः। कोई ना कोई पेट की प्रॉब्लम आपकी मदर को हो सकती है, पैरों में दर्द, नी पेन, जोड़ों में दर्द, ये सब चीजें, या फिर आस्थमा की दिक्कत, ये सब चीजें आपकी मदर को घेर सकती हैं, या कोई ना कोई हेल्थ इशू घेर सकता है। तो सावधानी बरतें। मेक श्योर आपकी मदर जब जब आपकी राहु की महादशा या अंतर्दशा आती है तो संभल के रहिएगा। स्पेशली 11th हाउस का राहु आपके लिए तो शुभ है, बट आपकी मदर की हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और राहु मदर की कोई ना कोई सर्जरी भी करा सकता है, ध्यान रखिएगा। और आपके लिए उत्तम है, यस आपको, क्योंकि राहु की दृष्टि तीसरे भाव पर भी रहती है, 11वें भाव से, और 5th हाउस के ऊपर भी रहेगी और 7th हाउस के ऊपर भी रहेगी। जब जब राहु की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ती है, तीसरा भाव किसका है? पराक्रम का है, जोश का है, हमारे एफर्ट्स का है। कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, इन सब चीजों को करने के लिए, या फिर कोई भी जीवन में आप ऊंचा पद प्राप्त करते हो, क्या करते हो? आप एफर्ट दिखाते हो, पराक्रम दिखाते हो, जोश दिखाते हो, आपकी मन की इच्छा होती है, राइट। तो तीसरा भाव इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो राहु की दृष्टि तीसरे भाव पर जब पड़ती है तो इन सब चीजों को बढ़ाता है, आपके जोश को बढ़ाएगा, आपके हार्ड वर्किंग करने के स्टाइल को बढ़ाएगा। तो बेसिकली आप काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग रहोगे, प्लस स्मार्ट वर्किंग भी रहोगे। बोलते हैं ना भाई, 2-3 चीजों के अंदर कहीं ना कहीं आपने कोई इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग की हुई है, या फिर आपको वहां से इनकम हो रही है। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, स्टॉक्स वाइज भी राहु काफी ज्यादा लाभ आपको करा सकता है, चाहे वो लाभ स्टॉक से हो, चाहे वो लाभ आपने कोई इन्वेस्टमेंट प्रीवियसली की थी उससे हो। तो दैट विल बी वेरी वेरी गुड, बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। थोड़ा सा जरा संभल के रहिएगा कि राहु का 11वें भाव में बैठा होना, मेक श्योर डोंट बी टू ग्रेडी कि भाई किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स के अंदर आपने ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दी और वही पैसा जो है आपका लंबे समय तक अटक गया। क्योंकि राहु क्या है? दिस पार्ट ऑफ द बॉडी, जल्दीबाजी से नुकसान करा सकता है। तो मेक श्योर एक नियम अपने ऊपर अप्लाई कीजिए, सोचे समझे तभी स्टेप लें। बेस्ट थिंग टू डू, किसी भी चीज को लेकर अगर कंफ्यूजन चल रहा है तो जन्म कुंडली दिखाइए, देन प्लान फॉर इट, क्योंकि ये राहु जल्दीबाजी से नुकसान कराएगा कभी भी। और मेक श्योर यहीं पर आपने सावधानी बरतनी है, किसी भी चीज को लेकर जल्दीबाजी नहीं दिखानी। किसी चीज को लेकर भ्रमित हो, कंफ्यूजन चल रहा है, बेटर टू डू द हॉरोस्कोप रीडिंग इन डिटेल। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। आपके करियर के ग्रोथ के लिए राहु का 11th हाउस में बैठा होना बहुत ही उत्तम है। स्पेशली अगर मैं बात करूं करियर वाइज, कौन सा फील्ड आपके लिए बेटर रहेगा? अगर आपकी जन्म कुंडली के 11th हाउस के अंदर राहु महाराज विराजमान है, 11वें भाव में राहु महाराज विराजमान है, तो आईटी के अंदर, मेडिकल के अंदर अच्छे बिजनेसमैन आप हो सकते हो, कमीशन एजेंट आप अच्छे हो सकते हो। दैट विल बी वेरी वेरी गुड, बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। इंजीनियरिंग को लेकर, सॉफ्टवेयर के अंदर अच्छा खासा नाम आप कमा सकते हो अगर राहु जन्म कुंडली के 11th हाउस के अंदर विराजमान है। तो देखिए जी, थोड़ा सा राहु जो है, स्पेशली जैसे मैंने बात किया, राहु की दृष्टि तीसरे भाव पर और 5th हाउस पर, तो 5th हाउस पर राहु की दृष्टि होने के कारण थोड़ा सा स्टमक रिलेटेड इशू आपको भी हो सकते हैं और आपके लाइफ पार्टनर को भी हो सकते हैं। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। इन केस अगर स्टमक रिलेटेड इशू रहते हैं, वीक इम्यूनिटी रहती है, पाचन शक्ति खराब रहती है, पेट में दर्द रहता है, तो राहु के मंत्र जाप ज्यादा से ज्यादा किया करो। इससे करियर के अंदर भी ग्रोथ होगी, बिजनेस के अंदर भी ग्रोथ होगी, प्लस अगर पेट की कोई भी दिक्कत चल रही है तो उसके अंदर भी सुधार आएगा। ओम रांग राहवे नमः, सिंपल सा छोटा सा मंत्र है। ओम रांग, एंडिंग विद ग होना चाहिए। ओम रांग राहवे नमः, मन मन में कीजिए। ट्राई टू डू इट इन द इवनिंग टाइम और बिफोर गो टू बेड, 10 to 15 मिनट एक नियम बना लीजिए और करिएगा जरूर। बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। देखिए जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, राहु का 11th हाउस के अंदर बैठा होना कि भाई आपको ऑल ऑफ सडन गेन देता है कि भाई आपने कुछ काम, आपने बिजनेस फॉर एग्जांपल कोई प्रारंभ किया और उसके अंदर बिजनेस आपका एकदम अचानक से बूम कर पड़ा, बिजनेस बहुत ही अच्छा चल पड़ा, या फिर कोई आपने जॉब स्टार्ट किया, आपका प्रमोशन हो गया, एक के बाद एक बैक टू बैक प्रमोशन। तो दैट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू अगर राहु आपकी जन्म कुंडली के 11th हाउस के अंदर विराजमान है। तो स्पेशली लॉट्स ऑफ गुड लक आपको राहु देता है अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर राहु 11th हाउस के अंदर विराजमान है। स्पेशली ज्योतिष शास्त्र में बोला गया है कि अगर आपकी जन्म कुंडली में
तीसरे भाव में, छठे भाव में, 10th हाउस में और 11th हाउस में राहु विराजमान है, तो राजयोग कारक आपके लिए होता है। तो मेक श्योर इसका फायदा उठाएं। और जब जब आपकी जन्म कुंडली के अंदर राहु की महादशा या अंतर्दशा आएगी, तब तब आपकी उन्नति होगी, करियर में ग्रोथ होगी, बिजनेस में ग्रोथ होगी और अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलेंगी अगर राहु आपकी जन्म कुंडली के 11th हाउस के अंदर विराजमान है। तो करियर वाइज जैसे कि मैंने बात की है, मेडिकल फील्ड हो गया आपका, आईटी का फील्ड हो गया आपका, बिजनेसमैन, और कोई ना कोई टैलेंट बेसिकली आपके अंदर भरा होता है। ऑयल एंड गैस के अंदर भी आप अच्छा खासा नाम कमा सकते हो अगर राहु आपकी जन्म कुंडली के 11th हाउस के अंदर विराजमान है। तो हालांकि इसके अंदर सैटर्न का भी रोल होता है, शनि का भी रोल होता है, पर राहु भी ऑयल एंड गैस के अंदर आपको अच्छा खासा गेन दे सकता है। अगर कोई बिजनेस, कोई गैस स्टेशन खोलने की प्लानिंग कर रहे हो, डेफिनेटली गो फॉर इट। जन्म कुंडली दिखाइए, देन प्लान फॉर इट। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। राहु की दृष्टि 7th हाउस पर पड़ने के कारण थोड़ा सा संभल के रहिएगा मैरिज के अंदर। कहीं ना कहीं ये राहु की दृष्टि का 7th हाउस पर पड़ना किस चीज का इंडिकेशन देता है? ये देता है कि भाई या तो आपके जीवन साथी को कोई ना कोई हेल्थ इशू हो सकता है, माइग्रेन की दिक्कतें हो सकती हैं, आपके जीवन साथी को स्टमक रिलेटेड इशू हो सकते हैं, या फिर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा वैवाहिक जीवन के ऊपर। एकदम से भड़क जाना, एकदम से गुस्सा कर बैठना, दैट कैन हैपन। थोड़ा सा जरा ध्यान रखें। वैवाहिक जीवन में छोटी छोटी बातों को एक रूल अपने ऊपर अप्लाई करें। हस्बैंड भी और वाइफ भी छोटी छोटी बातों को अपने दिल से ना लगाएंगे, भाई मेरे हस्बैंड ने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, मेरी वाइफ ने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, एंड यू टुक इट सो सीरियस, और पता लगा वो बात छोटी सी थी, बात कहाँ की कहाँ पहुंच गई। मेक श्योर मैरिज लाइफ के अंदर ध्यान रखिएगा, मेक श्योर ध्यान रखने वाली बात रहेगी। अदरवाइज बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार है। आपके जीवन साथी की उन्नति के लिए भी अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है। थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में अशांत, बोलते हैं ना कि भाई वैवाहिक जीवन के अंदर थोड़ा सा शांति नहीं है, बेसिकली कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट छोटी छोटी बातों पर हो जाते हैं। ये में भी आप चीजों को लेकर ज्यादा सीरियस ले लेते हो, तो हस्बैंड एंड वाइफ एक रूल बना लीजिए कि भाई मुझे एक दूसरे की बातों को ज्यादा दिल से नहीं लगाना, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और राहु क्या है, देखिए जी, राहु 11वें भाव के अंदर बैठकर एक, बोलते हैं ना भाई, मार्केट के अंदर, समाज के अंदर आपका अच्छा खासा रोब रहेगा, समाज में अच्छा खासा आपका नाम रहेगा कि भाई इस बंदे का अच्छा बिजनेस है, इस बंदे का काम करने का तरीका बहुत ही अच्छा है। तो आपके टैलेंट के बल पर, आपके टैलेंट के बल पर, हिडन टैलेंट बोलें या टैलेंट बोलें, कोई ना कोई खासियत आपके अंदर होती है जिसकी वजह से राहु आपको पूरा का पूरा सपोर्ट करता है। और डेली पूजा में राहु के मंत्र जाप करना ना भूलें। ओम रांग राहवे नमः, प्लस राहु से अच्छे रिजल्ट प्राप्त करने के लिए दुर्गा उपासना भी किया करो विद दिस मंत्र, ओम एंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। काफी जगहों पर यू विल सी ओम एम एंडिंग विद मा, ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, बट इफ यू डू एंडिंग विद ग, that will become more powerful, more effective. For example, Om Eng ending with G, Om Eng ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ज्यादा से ज्यादा करना उत्तम रहेगा। देखिए जी, राहु इस चीज को भी रिप्रेजेंट करता है, डिजिटल मार्केटिंग हो गई। राहु क्या है, टेक्निकल प्लैनेट है, डिजिटल मार्केटिंग हो गई, आपका सॉफ्टवेयर हो गया, इन सब चीजों को भी रिप्रेजेंट करता है। मार्केटर आप अच्छे हो सकते हो। कोई ना कोई आइडिया जो है अगर आपके दिमाग में चल रहा है, स्पेशली पर्टिकुलर बिजनेस को लेकर, तो उस आइडिया को एक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करें थ्रू योर हॉरोस्कोप। जन्म कुंडली दिखाएं, एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखाइएगा, मेक श्योर जरा ध्यान रखें, देन प्लान फॉर इट, ताकि आपका आइडिया जो है एक्शन में कन्वर्ट हो सके, सो यू कैन मेक द लॉट ऑफ मनी बाय योर आइडिया। और अपना आइडिया कोशिश करिए किसी के साथ शेयर ना करें, क्योंकि 11th हाउस का एक राहु था। आई सॉ वन हॉरोस्कोप, ही इज इन यूएस, हैदराबाद से बंदा था, एंड देन राइट नाउ ही इज इन यूएस। तो 11th हाउस का राहु, अपना आइडिया, उस बंदे के अंदर क्या वीकनेस थी, अपने आइडिया सबके साथ शेयर करता रहता था और लोग उसका एडवांटेज उठाते रहते थे। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखें। बाद में उसको इस चीज का एहसास हुआ जब मेरे से मिलने के बाद, एंड ही स्टॉप्ड इट, इज डूइंग वेल नाउ। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखें, 11th हाउस का राहु, अपने आइडिया जो है किसी के साथ ज्यादा शेयर ना करो, नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है और लोग आपके आइडिया का बेसिकली फायदा उठाएंगे, समझ के रहिएगा, कोशिश करें। और स्पेशली न्यूली मैरिड जो है, अगर आप में से किसी की, चाहे वो हस्बैंड की जन्म कुंडली में है, चाहे वो वाइफ की जन्म कुंडली के अंदर है, राहु अगर 11th हाउस के अंदर विराजमान है और बेबी को लेकर प्लानिंग कर रहे हो, तो मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा कि 11th हाउस का राहु मिसकैरेज जैसी दिक्कत भी करवा सकता है। तो संभल के रहना होगा, भगवान न करे कि ऐसा हो। पर अगर ऐसी कोई प्लानिंग चल रही है, बेबी को लेकर प्लानिंग कर रहे हो, हस्बैंड या वाइफ किसी की भी जन्म कुंडली में राहु 11th हाउस के अंदर विराजमान है, राहु के मंत्र जाप ज्यादा से ज्यादा कीजिए। ओम रांग रावे नमः, प्लस संतान गोपाल के इस मंत्र के जाप ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा, ताकि उत्तम संतान की प्राप्ति हो और मिसकैरेज जैसी दिक्कत ना हो। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा।
ओम रांग राहवे नमः ये मंत्र 7 संतान गोपाल के इस मंत्र के जाप। ओम देव की सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देही में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गता, इस मंत्र के जाप करने हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा करोगे फायदा जरूर होगा। देखिए जी, स्टॉक्स वाइज जो है कोशिश करिए कि भाई स्टॉक्स के अंदर डोंट बी टू ग्रेडी। आपका यस, आपके आइडिया काम करेंगे, स्टॉक्स के ऊपर आपकी पकड़ जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी, पर कोशिश करें कि स्टॉक्स में ज़्यादा मोटी इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। पैसा जो है लंबे समय तक अटक भी सकता है, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और इन्वेस्टमेंट को लेकर अगर कोई प्लानिंग कर रहे हो, जस्ट फॉर सेफ साइड जन्म कुंडली दिखा लीजिए और यस, आपका जो है इन्वेस्टमेंट करना काफी ज्यादा आपके लिए लाभकारी साबित होगा। तो दैट विल बी वेरी वेरी गुड, जस्ट टू मेक श्योर एवरीथिंग शुड बी ऑन द लीगल पेपर, क्योंकि राहु 11th हाउस के अंदर बैठकर संचित पूंजी की धनहानि भी करा सकता है, ध्यान रखिएगा। तो उन सब चीजों के लिए प्रिकॉशन लीजिए, सावधानी बरतिए, जन्म कुंडली एक बार जरूर दिखा लीजिएगा, सो दैट वे यू विल बी ऑन द सेफ साइड, ताकि नुकसान ना हो जाए। हालांकि नुकसान नहीं होगा, क्योंकि 11th हाउस का राहु है, बहुत ज्यादा ज्योतिष शास्त्र के अंदर स्ट्रॉन्ग माना गया है। और अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, इन केस जैसे कि मैंने बात किया कि कान की अगर कोई भी दिक्कत रहती है, ईयर इन्फेक्शन, कान में दर्द है, कान में पेन है, तो कोशिश करें कंसल्ट विद द डॉक्टर राइट है, उसको खींचते ना जाइएगा, मेक श्योर ज़रा ध्यान रखिएगा। या फिर आस्थमा की दिक्कत रहती है, गला ज़्यादा खराब रहता है, कंसल्ट विद द डॉक्टर कोई ना कोई, क्योंकि राहु क्या है, इन्फेक्शन भी है, राहु क्या है, एलर्जी भी है, किसी चीज़ से आपको एलर्जी भी हो सकती है, अपर रेस्पिरेटरी इशू, गला खराब, ये सब चीज़ें थोड़ा सा करवा सकता है। उतना बुरा नहीं है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर ऐसी सिचुएशन रहती है तो मंत्रों की क्वांटिटी जो है राहु के ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा दीजिएगा। चलिए जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे राहु अगर जन्म कुंडली के 12वें भाव में विराजमान है तो आपके लिए कैसा रहेगा, क्या क्या सावधानियां, क्या क्या प्रिकॉशन आपको बरतनी चाहिए अगर जन्म कुंडली के 12वें भाव में राहु महाराज विराजमान है। तो मित्रों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, सो दैट वे यू विल नेवर एवर मिस एनी नोटिफिकेशन फ्रॉम माय साइड। और पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है, वंस अगेन रिमाइंडर, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है, फर्स्ट हाउस से लेकर और 11th हाउस तक वीडियो ऑलरेडी हो चुके हैं, देख सकते हो। और आप भी बताइएगा अगर आपका राहु फॉर एग्जांपल फर्स्ट हाउस में है, सेकंड हाउस में है, थर्ड हाउस में है, तो प्रिडिक्शन वाइज आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, नीचे कमेंट में मेंशन जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के बाद बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और जो भी लोग नए नए जुड़े हैं एस्ट्रो गुरु के इस मंच पे, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी इस शो के बारे में बताइए। वंस अगेन, जो भी लोग नए नए जुड़े हैं, एस्ट्रोलॉजर पंडित मोहित कपिल शर्मा आप सभी के समक्ष उपस्थित है, ऑल द वे फ्रॉम टेक्सास यूएसए। चलिए जी, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। आपसे मुलाकात करूंगा नई वीडियो के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माता दी, जय बजरंगबली, हर हर महादेव, नमस्कार।